शिवानी बहुत सर बहुत फिर आप। स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका सरफिरा के साथ। थैंक यू सो मच। हम सब कैसे में हैं? एक सरफिरा एलिमेंट मौजूद होता है। क्रेजी एलिमेंट, यस। आप में क्या है वो सरफिरा, क्या आपके अंदर क्या मौजूद है सरफिरा? किस मामले में आप बहुत ज्यादा सरफिरा समझती हैं अपने आप को? ओ माय गॉश, आई थिंक मैं आई एम क्रेजी, दैट्स व्हाई आई फील आई एम एन आर्टिस्ट एंड दैट्स व्हाई आई फील आई कैन क्रिएट। यू नीड टू बी क्रेजी टू क्रिएट। क्योंकि आई अगर नो। आप कुछ हो, आप बहुत नॉर्मल होंगे तो फिर आप वो जो है ना, आपको क्रिएटिविटी बड़ी नॉर्मल सी और अनइंटरेस्टिंग होगी। I don't know. I like to push boundaries. I like to go beyond limits. I like to try something new each time. Uh, I'm not. I don't want to be a conformist or a too conservative in my approach. But yeah, I like to embrace new things. Like इस गाने के साथ सत्यरा के साथ हमने एक बहुत ही नए जॉनर, पहली बार मैंने हिप हॉप जॉनर में आई विल से एक एंट्री ली है, जहाँ पे मैंने रैप आर्टिस्ट को फीचर किया है अपने साथ एंड एक्सप्लोर्ड द जेंजी। जो जेंजी का जो म्यूजिक है उसके साथ मैंने ये ब्लेंड किया है। अगर थोड़ा गुनगुना सके आप तो अच्छा रहेगा सरफिरा। सिंपल। तू सरफिरा तू, सरफिरा तू। इट्स जस्ट, दिस इज द हुक लाइन एंड आई ऑलवेज बिलीव कि जो गाने की जो हुक लाइन होती है, जो कैच लाइन जिसको कहते हैं, दैट शुड बी वेरी इजी एंड कैची, ताकि पूरी दुनिया आपके साथ गुनगुनाए। मुझे कोई शक नहीं। सरफिरों से डर लगता है कभी आपको? हाँ, लगता है, क्यों नहीं। कि सरफिरा पीपल आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल। एग्जैक्टली। और इस गाने को ना, इनफैक्ट जो लॉन्च था इस गाने का वो मिका सिंह ने किया। एंड ही इज ऑल्सो क्वाइट क्रेजी एंड ही इज फनी एंड फन एंड सरफिरा। सो आई सेड सब सरफिरा ऑल अंडर वन रूफ। हाँ, इसमें क्वेश्चन नहीं, मीका भी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है और उसको सरफिरा कहते हैं, मतलब उस तरह से वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सरफिरे हैं। और शिवानी वही जुनून होना चाहिए, करेक्ट, दैट जुनून। एग्जैक्टली जुनून, सरफिरा मतलब हाँ वही जुनून हो गया, दूसरा वर्ड जो है। तो शिवानी, ये जो जुनून है अपने पैशन को लेकर, इसको कैसे जिंदा रखा जाता है? मीन्स कितना, आप कितनी मेहनत करती हैं, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है इसको। सो आई, मैं बहुत ही अपने आप को ब्लेस्ड और लकी महसूस करती हूँ, बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर एट अ टाइम जब बहुत कम इंडिपेंडेंट एंड पॉप सिंगर्स हुआ करते थे। तो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू इन दैट एट दैट टाइम, लेट 90s की जो जब मैंने शुरुआत की थी। बट आई थिंक एज वी गो बाय, तब सिंगर्स उतने होते नहीं थे, बट और पहचान होने में थोड़ा सा इट वॉज ईजियर। आज की डेट में आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ सिंगर, एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ परफॉर्मर, स्टेज शोज। ये चीज एक तो जो हमारी कॉन्सर्ट इकोनॉमी है, कॉन्सर्ट्स की वजह से इट इज एडिंग टू आवर इकोनॉमी। पहले इतना नहीं था क्रेज लाइव कॉन्सर्ट का, अब बहुत ज्यादा क्रेज हो गया है। यू सी, मतलब एवरी मंथ देयर सम बिग आर्टिस्ट फ्रॉम आइदर अब्रॉड और इंडिया डूइंग टिकेटेड कॉन्सर्ट्स, टूर्स हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, फेस्टिवल्स होते हैं। सो डेफिनेटली इट्स वेरी नाइस टू नो कि मतलब म्यूजिक बहुत एक्सेप्टेड है, लाइव शोज एक्सेप्टेड हैं बहुत ज्यादा। हमारे स्पेशली हमारी जो इंडिया का जो एक मार्केट है, वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है उसमें, इसलिए बाहर के आर्टिस्ट यहाँ पे आके अपने परफॉर्मेंसेस करते हैं। बट येस, यू राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन व्हिच शुड बी, आई थिंक इट शुड बी टेकन इन अ हेल्दी वे। कि जो कोई और आर्टिस्ट कर रहा है वो शायद वो उसकी खासियत है, जो मैं करी वो मेरी खासियत है। तो सब लोग अपनी एक खासियत लेके आते हैं, तो आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड वर्क एंड वी शुड ऑल अप्रिशिएट ईच अदर, व्हिच आई थिंक आई एम वेरी लकी टू हैव अमेजिंग फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, जैसे कि मिक्का है। मिक्का ने बोला, खुद ही बोला, नहीं मैं करूंगा पार्टी मेरे घर पे और मैं ही लॉन्च करूंगा तुम्हारे सॉन्ग को। और मिक्का की एंट्री हुई विद हिम प्लेइंग ड्रम्स, बॉस्को ने डांस किया और मैंने गिटार के साथ और माइक पे मैंने जिंदा हूं मैं गाया at the beginning of the launch and the party. So this is what is called people coming together, supporting each other. Meet brothers were there. भूमि त्रिवेदी आई थी, जो बहुत ही फेमस सिंगर और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। विपिन अनेजा, फिर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन, एक्टर्स, डिजाइनर्स, रोहित वर्मा, दीपशिका नागपाल, फिर बिग बॉस के अर्शी खान, अ, सु हाँ, सुधांशु पांडे, बैंड ऑफ बॉयज के जितने भी सिंगर्स हैं वो यस सब यस। थे। सो मतलब
everybody comes together to support you. That I think that is the best feeling. तब लगता है कि नहीं यार कंपटीशन नहीं है, इट्स अबाउट द सपोर्ट. और अगर हमारी इंडस्ट्री और ज्यादा सपोर्टिव हो जाएगी तो वी कैन बिकम ग्लोबल, यू नो. सो भाई इट्स लेकिन लाइक जो एक वक्त था आपस जब में आपने अगर हम कंपटीशन देते हैं. जब एंट्री दी थी उस टाइम पे, जैसे पता चलता था ये आवाज है किसकी। आज भी अगर जिंदा हूं मैं, अगर सुनता हूँ तो पता चलता है शिवानी की आवाज है। उस टाइम से आपकी आवाज एक अलग हो गई उस टाइम से। और उस टाइम में सिंगर्स की थैंक आवाज यू. पहचानी जाती थी। उस टाइम पे आवाज पहचानी जाती थी, ये आवाज है किसकी। आज वाकई में क्या इतना आसान है ये आवाज पहचाना, ये आवाज है किसकी? एक्चुअली आप सही कह रहे हो. मुझे खुद मुश्किल हो जाती है बिकॉज मैं जब गाने सुनती हूँ स्पॉटिफाई पे या फिर यू नो व्हेन आई एम जस्ट लिसनिंग टू सॉन्ग्स वेयर इट्स प्लेइंग मे बी कहीं किसी फंक्शन में, किसी पार्टी पे या किसी क्लब में. तो आई नो द सॉन्ग बट इवन आई डोंट नो हु द वॉइस इज. एक अरिजीत सिंह है ऑफ कोर्स एंड सोनू निगम एंड ऑफ कोर्स मिक्का सिंह. ये एंड सुनिधि चौहान एंड श्रेया घोषाल. ये गिन चुन के पांच छह जो हमारे सिंगर्स हैं जिनकी आवाज स्टाइल एक बहुत ही डिस्टिंक्ट है. कैलाश खेर. इनफैक्ट कैलाश खेर और मेरा जो सॉन्ग है, हम दोनों का करियर बॉलीवुड में साथ में ही शुरू हुआ था विद वैसा भी होता है पार्ट. राइट। मोहित चौहान. तो ये कुछ मैं आपको गिन के बता सकती हूँ कि ये वॉइसेस हैं, ये म्यूजिक है, ये पता है, ये लकी अली है, ये मोहित चौहान की आवाज है, ये मीत के की ब्रदर्स हैं या है, राइट, मिक्का है. के है, राइट राइट। बट जो बहुत सारे और सिंगर्स हैं जो बहुत अमेजिंगली टैलेंटेड, अमेजिंग. बट आई डोंट नो उनके कौन से गाने हैं, उन्होंने समझ में नहीं आता क्योंकि चार पांच सिंगर्स जो हैं वो दे साउंड अ लॉट सिमिलर टू ईच अदर. सो मेरी यही हमेशा सबसे गुजारिश रहती है, इट्स माय मैसेज टू ऑल द आर्टिस्ट, जब भी आप कुछ करें उसमें आप अपना एक स्टाइल और अपना एक यूनिकनेस जरूर लेके आए ताकि आपकी पहचान बने. आज जो लाइक फ्यूड। आई रिमेम्बर कि एक बार सोनू निगम आए थे और उन्होंने मेरी एल्बम लॉन्च की थी एंड ही वाज द चीफ गेस्ट ऑफ माय शो, ऑफ माय एल्बम लॉन्च. तो उनकी मिमिक्री बहुत अच्छी होती है, आपको पता है कि वो मिमिक बड़ा अच्छा करते हैं. तो जब वो स्टेज पे आया तो उन्होंने मेरी स्टाइल में मेरा गाना सजना आबिजा गाया. सो ही सेड कि दिस इज योर स्टाइल द वे यू सिंग इट. ये मैंने कहा कि आपकी आवाज भी उस एक अलग सेट है कि भाई ये पता चल जाता है ये शिवानी ने गाना गाया है वाला। लेकिन अगर आज की भीड़ में शिवानी आपको चांस अगर आपको देना पड़ता तो आपको लगता है कि आप पहचान बना पाती इस भीड़ में? आपने बहुत सही सवाल कर लिया. मेरे को बहुत बहुत टफ सवाल है, बहुत इसका आंसर भी बहुत टफ. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ बिकॉज यू राइट. हालांकि आज आज के टाइम पे सोशल मीडिया है, डिजिटल है, मार्केटिंग है, बहुत कुछ है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर मैं आज मेरा गाना सजना आबिजा आया होता तो वो गाना अभी अभी तो मेरे ख्याल से इसके कम से कम 50 करोड़ व्यूज हैं. बट आई थिंक कि ये भी हो सकता है कि मेरे को और भी ज्यादा पहचान मिलती है और भी ज्यादा जेंजी मुझे जान पाता. बट आई कांट बी श्योर, आई डोंट नो बिकॉज हर लम्हा हर दिन इतने सारे गाने रिलीज हो रहे हैं. आई एम कमिंग फ्रॉम अ टाइम इन द लेट 90s जब मेरे ख्याल से एक महीने में चार या पांच सिंगर्स के सॉन्ग्स रिलीज हुआ करते थे एंड पीपल यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट. एमटीवी पे देख रहे हैं कि वाओ वाओ विच सॉन्ग इज कमिंग, कौन सा टॉप ऑफ द चार्ट्स हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. अभी इट्स एवरी डे देर आर हजारों गाने रिलीज हो रहे हैं. तो राइट। कहाँ से आप चूज करो, कहाँ से सुनो, क्या सिलेक्ट करो क्या ना करो, यू नो. तो इट इज वेरी वो वेरी टफ. वो एक्सक्लूसिविटी जो है खत्म हो चुकी है, मुझे लगता है। यस आई एग्री विद यू. पहले जब एमटीवी जनरेशन चैनल भी लोग म्यूजिक के डेडिकेटेड चैनल्स हुआ करते थे राइट। जैसे कि बी फॉर योर म्यूजिक या फिर 9XM. तो हमें पता है कि हमारे सॉन्ग्स यहाँ बजेंगे और लोग टीवी तो देखेंगे ही देखेंगे. दैट्स हाउ दे सी अस, दे लिसन टू अस. और तभी तो दैट इज व्हाई द पॉपुलैरिटी यूज्ड टू गो अप एंड ऑफ कोर्स थ्रू रेडियो. बट टुडे आई जस्ट फील रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो है जिसकी वजह से सिंगर्स के गाने बज पाते हैं, प्रमोट हो पाते हैं. बट यू रियली डोंट नो व्हाट इज द अदर मीडियम ऑफ प्रमोटिंग योर म्यूजिक. एग्जैक्टली। शिवानी अब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बन रहा है तो आप रील्स के द्वारा बनाओ, अपने सॉन्ग्स को पॉपुलर करो. तो अभी अभी तो होल algorithm has changed in a very big way. So I've been a part of that change. जब ऑडियो कैसेट्स एंड सीडीज हुआ करते थे मेरी, यू नो, राइट राइट। हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में. और अब अभी इट हमको इज लगता योर्स है जस्ट ऑन अ क्लिक. भले ही सब कुछ बहुत ज्यादा बदल गया हो, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अभी अपनी पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ चुका है।
अच्छा शिवानी, मैं ये बिल्कुल। पूछना चाहता हूँ कि आपने इतने हिट गाने गाए और एल्बम आपने बहुत अच्छे किए, बहुत अच्छे हिट एल्बम आपने दिए हैं, आपको अवार्ड्स भी मिले उसके लिए। लेकिन अ, फिल्मों में जब प्लेबैक नहीं मिलता है तो क्या डिप्रेशन कभी होता है कि इतनी अच्छी आवाज, इतना एक नहीं, नाम नहीं हुआ? मुझे कोई डिप्रेशन नहीं। सी टुडेज प्रेजेंट डे सिनारियो, आप मुझे बताओ कि एपी डिलॉन को आप जानते हो, राइट? राइट। आपने एपी डिलॉन के सॉन्ग सुने? राइट। यस ना? यस यस। तो उन्होंने क्या बॉलीवुड का सहारा लिया? नो। राइट। करण औजला भी जब आए थे वो बहुत ही पॉपुलर थे, बॉलीवुड ने उनको पुकारा कि आओ हमारे पास, हम आपका गाना लेना चाहते हैं। तो मेरे साथ भी सिमिलर यही हुआ था जब 2003 में मेरा पहला सॉन्ग आया था बॉलीवुड में। अ, वो भी गाना मैंने अपनी एल्बम के लिए ही बनाया था, बट उन्होंने सुना मेरा गाना शशांक घोष ने, और ही सेड नहीं, ये मेरी फिल्म में जाना चाहिए। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग माय ओन सॉन्ग्स। बट इट्स उसके बाद भी जब मेरे गाने हिट हुए, जिंदा हूं मैं, सजना अभी जा, हो गई है मोहब्बत वगैरह, जब मैंने म्यूजिक डायरेक्टर्स को फोन किया कि भाई आई एम द सेम गर्ल, इसका गाना आजकल बहुत बज रहा है, बड़ा हिट है, तो एक या तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, या कोई फोन नहीं उठाता था, या बोलते थे या आई कॉल यू, आई कॉल यू, आई कॉल यू। I did not get a chance. I think the only person who I can thank is हिमेश रेशमिया। उन्होंने मुझे बुलाया काफी, मैंने उनके लिए टीवी शोज और टीवी सीरियल्स के लिए कुछ गाने गाए उस समय। एंड इनफैक्ट रिसेंटली रेशमिया के साथ मेरे मेरा एक बहुत प्यारा गाना आया था जो उन्होंने कंपोज किया है और लिखा है, तेरे नाम की चूड़ियां। सो हाँ। HR म्यूजिक लेवल पे वो आया भी था वो गाना। फिर मुझे रिस्पॉन्स मिला बप्पी दा के साथ। बप्पी दा ने बोला वाओ यू आर सो टैलेंटेड, गिटार बजाती हो तुम, गाने कंपोज भी करती हो, गाती भी हो। सो आई गॉट अ चांस टू सिंग विद हिम। उनके साथ मेरा एक गाना भी आया था, डुएट आया था, जमाना तो है डिस्को का। और फिर उसके बाद दो तीन कुछ फिल्में थी जिनमें मैंने गाया, आई डोंट नो वो रिलीज हुई कि नहीं हुई, वो कुछ फेस्टिवल फिल्म्स थी। एंड आई डिड लॉट ऑफ टूर्स विद बपीरा, हमने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए जहाँ पे आई यूज्ड टू सिंग विद हिम। मेरा लास्ट कॉन्सर्ट उनके साथ मस्कट में था, एंड उसकी नेक्स्ट ईयर ही पास्ड अवे, आई रिमेम्बर। सो देन मीत ब्रदर्स के साथ मैंने बहुत सारे गाने गाए हुए हैं, और अभी हाल ही में गाना रिलीज भी हुआ था, हीर है रोई। बट अपार्ट फ्रॉम दीज फ्यू जिनके नाम मैंने आपको बताया, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। और मेरा बहुत मन था दैट आई वुड लव टू सिंग फॉर सच टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स, बट आई डोंट नो व्हाई आई डिड नॉट गेट अ रिस्पॉन्स। तो कुछ टाइम के लिए मैं बहुत रिजेक्टेड फील कर रही थी, डिजेक्टेड फील कर रही थी। आई सेड आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय वॉइस और माय सिंगिंग, क्या है, मुझे कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा। देन आई सेड, मुझे अंदर की आवाज जो आई कि नो, आपने जब भी अपने गाने बनाए हैं और आपने उसके साथ कुछ, उसका कुछ रिलीज हुआ है किसी फिल्म में या कहीं किसी और प्रोजेक्ट में, इट्स ऑलवेज बिकम अ हिट। सो व्हाट इज स्टॉपिंग यू? सो आई सेड लेट मी वॉक माय ओन पाथ। मैंने 17 फिल्म्स करी, वैसा भी होता है पार्ट पार्ट 2 के बाद। तो लेकिन हाँ, लेकिन बट हाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, कि यहाँ भी लॉबी चलती है? आपकी आवाज मैं कह रहा हूँ क्या म्यूजिक इंडस्ट्री में भी लॉबी चलती है, आपको लगता है? बिल्कुल चलती है, बिल्कुल। और वो सर्टेन एक सिंगर्स रहेंगे उनके साथ, और एक ग्रुप बन जाता है, इनका इनका एक ग्रुप बन जाता है, देन यू सी कि उसी म्यूजिक डायरेक्टर की जो पसंदीदा आवाज वाली एक दो सिंगर्स हैं, वही साथ में टीम, इट्स अ टीम वर्क आई फील। तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, so maybe that's why it becomes very tough how to break into that camp or a lobby। वो मेरी समझ से बहुत बाहर है। तो बिकॉज ऑल्सो आई एम अ वेरी बिजी लाइव परफॉर्मर, मैं कॉन्सर्ट्स करती हूँ फ्रॉम नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइट। तो अब या तो मैं किसी के स्टूडियो में जाके बैठ जाऊं, वो मैं कर नहीं सकती। सो आई वांट कि रिस्पेक्टेबली मुझे कॉल आए कि शिवानी वी वुड लव टू ट्राई यू आउट फॉर दिस सॉन्ग। बट आई थिंक ऑलरेडी कुछ कैंप्स एंड लॉबीज बनी हुई है। ऑल्सो आई हैव नॉट हैड द एडवांटेज ऑफ लिविंग इन बॉम्बे। आई मूव टू बॉम्बे वेरी लेट इन माई करियर। लेकिन क्या इस लाइन में भी क्या एक्सप्लॉइटेशन है, सिंगिंग लाइन में? हमने बहुत सारी एक्ट्रेसेस सुना है, उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है, के बाद उनको काम मिला। क्या इस लाइन में भी कभी आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कभी? नॉट रियली, बट I think also it depends on the singer, on the artist.
what vibe you're giving out. So you have to give a very uh, cut to cut work. I'm here to work, no nonsense वाला जो होता है ना, वो वाला होना चाहिए. और जहां पे आपको लगे कि there's something is not correct here, there's some, you know, तो वहां पे one should just say, okay, thank you so much, not interested. Nobody can force anybody. या बट यहाँ और पे ये तो तो बात तय है, ये बात तय है कि ये जो कास्टिंग काउच और एक्सप्लॉयटेशन है, ये इसके वजह से कोई भी आर्टिस्ट दूर तक नहीं जा सकता. बिकॉज दैट इज नॉट, यू कैन नॉट टेक अवे व्हाट इज ट्रू टैलेंट. जो ट्रू टैलेंट है वो तो ट्रू टैलेंट रहेगा ही. नहीं कह रहे टैलेंट होने के बावजूद गिव एंड टेक वाला मामला रहता है यहाँ पे तो इंडस्ट्री में. टैलेंट तो हर एक में बहुत ज्यादा होता है तब भी. So as I said, it depends on what signal you are giving out. तो जो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाला मामला होता है बहुत सारे लोगों के साथ, तो जाहिर सी बात है हर आदमी चाहता है कि उसको सक्सेस मिले. और उसके कोई अगर यहाँ पे कोई मेंटोर नहीं है तो शायद वो जो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर देता है, जो मैंने सुना है बहुत सी जगहों पे बहुत से लोगों से. है इसके अलावा शिवानी जब आप बाहर जब शो करने जाती हैं तब जो आपके साथ जो क्रूज चलते हैं तो जब जैसे कुछ थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है, जैसे मैंने अभी पिछली बार सुना था जब न्यूजीलैंड वाला मामला सामने आया था वो था. तो क्या ऐसा होता है कि क्रू साथ में जाते हैं और वो वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, वो फिर अपने वहाँ पे नौकरी ढूंढने लगते हैं, क्या ऐसा वाकई में होता है? नो नो. सो जब भी मैं किसी इंटरनेशनल कंट्री में जाती हूँ जहाँ पे बहुत आई विल से बहुत लंबी फ्लाइट है, 15-20 घंटे की, जैसे लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स जिसको बोलते हैं, हम्म. तो वो फ्लाइट्स बड़ी एक्सपेंसिव रहती हैं, राइट? सो मोस्टली व्हेन यू गो टू दीज फार ऑफ कंट्रीज, यू डोंट टेक अ क्रू. आई नेवर टेक अ क्रू. आई विल दे बिकॉज द ऑर्गेनाइजर्स डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बजट. यू रियलाइज कि जब आपके साथ इतने सारे लोग जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी टिकट्स, उनका रहने खाने पीने का खर्चा, उनके वीजाज, और उनकी पेमेंट भी तो करनी होगी ना फिर, राइट? सो हु विल डू ऑल ऑफ दैट? सो दीज काइंड ऑफ कंट्रीज we cannot unless it's ticketed concert. अगर unless के मैं 10-15 कॉन्सर्ट्स के लिए जा रही हूँ, जो मैंने अभी ऐसा कभी नहीं किया. आई ऑलवेज टेक द म्यूजिशियंस फ्रॉम देयर, वहां के जो लोकल म्यूजिशियंस हो या लोकल डांसर्स हो. मैं अभी हमेशा लोकल टैलेंट ही हायर करती हूँ, अनलेस इट्स लाइक दुबई और सिंगापुर और मलेशिया, लाइक कंट्रीज विच आर जस्ट तो 3-4 प्राइवेट. आवर्स की फ्लाइट है, तो उसमें अफोर्डेबल है क्योंकि वो टिकट्स उतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, राइट? एंड ऑब्वियसली इफ यू टेकिंग योर क्रू, you go on a particular date for the show and you come back after the show. Everybody comes back together. ये नहीं कि अच्छा मैं रह जाऊंगा या वो रह जाएगा, वो कभी ऐसे होता नहीं है. सो ये जो और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स हैं जो आर्टिस्ट के नाम पे वीजा अप्लाई कर लेते हैं, एंड दे ट्राई टू गेट द वीजा सेइंग दैट दीज पीपल आर अ पार्ट ऑफ दिस आर्टिस्ट, दीज पीपल आर पार्ट ऑफ द क्रू ऑफ दिस आर्टिस्ट. वेयर एज इतना लंबा कंट्री दूर जाने के लिए आपको लगता है कि मतलब दैट इज इट भी खर्चा ऑफ करोर्स टेकिंग सो मेनी पीपल, राइट? सो जिसकी आप बात कर रहे हो, हाल ही में जब मैं न्यूजीलैंड गई थी, मुझे इंडियन कॉन्सुलेट ने इनवाइट किया था. और यहाँ पे एक कंपनी है कॉल्ड सीडी फाउंडेशन, जिनकी ओनर है चारुदास. सो अपेरेंटली राइट नाउ शी इज गॉन मिसिंग. वो मिसिंग है, वैनिश्ड. उसने क्या किया, उसने मुझे हायर किया एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, और उसने मेरे नाम पे वीजाज अप्लाई करे इन कुछ कुछ लोगों के, जो वहां पे कब पहुंचे कब आए क्या पता है, मुझे पता भी नहीं चला. और उनमें से कुछ लोग अपेरेंटली वापस नहीं आए. सो देयर इज एन इंक्वायरी गोइंग ऑन फॉर हर राइट नाउ ऑब्वियसली. एंड मैं तो स्टेज पे अकेली थी, मैं तो अकेला आई वाज परफॉर्मिंग, होली का शो था. एंड दिस इज नॉट अ कमर्शियल शो, इट वाज अ कम्युनिटी शो, और वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एंड न्यूजीलैंड गवर्नमेंट टुगेदर. और इस शो पे वी हैड वेरी वेरी बिग डेलीगेट्स, द as we said, prime minister was there वहाँ के. So obviously for me it was a very very prestigious show, and I do these kind of shows to build. It's very good for my profiling क्योंकि मैं अपनी कंट्री को represent कर रही हूँ, right? और अपने कल्चर को represent कर रही हूँ. तो कुछ लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं, जिन people who have the authority to apparently make the whole show का प्रोग्राम. और यही इवेंट कंपनी चारुदास ने अगस्त में भी वहीं पर शो किया था, जहाँ पे शी गॉट लॉट ऑफ शेफ्स, dancers from Telangana, folk dancers.
मैं भी गई थी, पर वो लोग सब they all performed, everything was very wonderful and everybody came back. So obviously she must have planned it in such a way. Right now she's एग्जैक्टली। missing, so we don't know where she's gone. शिवानी, चलते थे आपसे बोलेंगे, अगर आपने जो सुपर हिट सॉन्ग्स हैं, खास तौर से जिंदा हूँ मैं वगैरह, थोड़ा सा गुनगुना सके अपने चाहने वाले, अपने दर्शकों के लिए। Yes, sure. मौत शर्मिंदा है, जिस्म जान सब जिंदा है, हवा कफ्न है, सांसें दफन है, हवा कफ्न है, सांसें दफन है, मिट्टी मिट्टी है सब, जिंदा हूं मैं किसके लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच शिवानी, ऑल द बेस्ट बोलेंगे आपको सरपिला के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज शेयर